Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum नाज़रीन. Let's connect with e-commerce powered by A&I Group, RJ Group and Connect 2.0. इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इरफान. नाज़रीन, आपको बताते चलें कि हमारा ये प्रोग्राम जिसका मकसद ये होता है कि आप तक आगाही पहुंचाई जाएगी किस तरीके से आप अपने बिज़नेस का आगाज़ कर सकते हैं. IT से रिलेटेड कोई बिज़नेस जो आप शुरू करना चाहें, इंक्यूबेशन सेंटर बनाना चाहें या आप कोई चेंबर लेके उसमें कोई काम शुरू करना चाहें तो उसमें कनेक्ट 2.0 जो कि A&I ग्रुप का एक इनिशिएटिव है जो कि RJ मॉल के 6th फ्लोर पे मौजूद है, जहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं और ख़ास तौर पे न सिर्फ मर्दों को बल्कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं कि वो इस हवाले से माशरे का भरपूर हिस्सा बन सकें. उनको भी बड़ी मराद दी जा रही हैं, बड़े डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो भी अपना एक कामयाब कारोबार का आगाज़ कर सकें. नाज़रीन, आपको बताते चलें हमारे आज का जो प्रोग्राम है इसमें कुछ बिजनेसमैन भी हमारे साथ हैं, कुछ सोशल वर्कर्स हमारे साथ हैं. मेरे जो पहले मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ वैसे तो कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़ यानी काटी से है, काटी के प्रेसिडेंट हैं. इसके अलावा पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और सोशल वर्कर भी हैं. हमारे साथ मौजूद हैं फराजुर रहमान साहब. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप फर्स्ट क्लास. नाज़रीन, इसके अलावा हमारे जो आज के दूसरे गेस्ट हैं वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, बड़े अच्छे सोशल वर्कर हैं और इसके अलावा जो है वो एक इनकी तामीराती इंडस्ट्री से भी इनका ताल्लुक़ है. हाजी बशीर अल्लाह रखा सगारी हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत से हैं, फर्स्ट क्लास हैं. नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, हसन बेग हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? हसन फर्स्ट क्लास हैं. जी फराज साहब, आपसे शुरू करते हैं. मुझे बताइएगा कि इस वक्त क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ तो आपकी इंडस्ट्री है जो कि फ़िज़िकल इंडस्ट्री है, लेकिन दूसरी जानिब IT और इससे रिलेटेड जो वर्चुअल इंडस्ट्री है इसमें बड़ा काम हो रहा है और कहा यह जाता है कि शायद इसमें एक शख्स ही पूरी की पूरी टीम होता है जो अगर चाहे तो सही तरीके से काम करे तो हज़ारों डॉलर महीने के कमा सकता है. क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो कनेक्ट 2.0 से आप लोगों का सबका शुक्रिया कि आप लोगों ने मदद किया. दरअसल प्रोग्राम जो आप लोग बता रहे हैं कि जो IT के हवाले से जो इस वक्त बूस्टिंग चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर जो किरदार 2.0 अदा कर रही है ये बहुत ही कम फोरम्स पे हो रहा है. इस वक्त जो है ना ये पूरी फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर मीटिंग रूम्स, कॉफ़ी शॉप्स और ये तमाम चीज़ें, ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त वही विज़न लेके चल रहे हैं जो IT पार्क का एक विज़न है. और इसके अंदर जो है वो सबसे पहले मैं खराज तहसीन पेश करूँगा इनके अदनान साहब को और इनकी टीम को, और उसके साथ जो है वो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप ने भी इनके साथ कोई एक JV किया है ताकि वो इसी चीज़ों को और प्रमोट कर सकें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो है ना ये सबसे आसान तरीका है इस वक्त किसी भी बच्चे को कारोबार की तरफ लाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो किस तरह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा सबसे बड़ा मसला है. तो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को किस तरह अट्रैक्ट किया जा सकता है IT के जरिए. ग्रुप का क्या किरदार होगा? पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का यही किरदार है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप और न्यू एंटरप्रेन्योर्स बनाने में अपना जो है वो काम कर रही है, जो कि विज़न है इनके विज़न से मैच करता हुआ. तो जब हमारा विज़न एक हो, तो जब हमारा स्कोप एक है, तो हमने जॉइंट हैंड्स किया, इसीलिए जॉइंट हैंड किया कि किस तरीके से हम इस यूथ को बाकायदा सियासी भेंट चढ़ने से के बजाय हम इनको जो है वो किसी न किसी काम पे लगाएं जिससे वो डॉलर अर्न करें और मुल्क की खिदमत भी करें. तो इस विजन के साथ हमने ये काम शुरू किया. सियासत में डॉलर अर्न नहीं किए जाते? सियासत में जो डॉलर अर्न किए जाते हैं वो मुल्क के नहीं होते ना. अच्छा. हाँ, तो वो डॉलर जो है वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं और बाहर वो अकाउंट्स खुल जाते हैं. तो उससे ये कि वो डॉलर जो मुल्क के अंदर आना है वो इन्हीं यूथ के ज़रिए आना है, और इन्हीं यूथ ने जो है वो बाकायदा अपनी कारकर्दगी दिखानी. IT के अंदर देखें बहुत बड़े सेटअप्स की ज़रूरत नहीं होती. मैं अभी पाशा के साथ भी मेरी एक मीटिंग हुई और काटी में मैंने उनको मदऊ किया, पाशा के प्रेसिडेंट को, और मैंने बाकायदा एक इस तरह की एक पावर ग्रुप बनाया है जिसके ज़रिए से जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर तो कई हॉल ऐसे होते हैं जो खाली पड़े हुए हैं, तो उनको कन्वर्ट करें वो IT
सेंटर्स के अंदर, और उससे जो है वो इंटरनेशनल जो हमारी इस वक्त गैप है, हमारी यानी कि आप समझ लें कि अगर हम 2 पे खड़े हैं तो इंडिया 100 पे खड़ा है। तो हमारा ये उसके सामने जो फिगर्स आ रही हैं वो ये हैं। तो हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इस पे फोकस कराना पड़ेगा। उसके लिए इसी किस्म के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने पड़ेंगे। जो हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि वो अपना साइड बिजनेस IT शुरू करें, ताकि उन्हीं बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, और सीखने के बाद अगर वो जाते हैं और अलग इंडस्ट्री डालते हैं या अलग वो अपने 4 बच्चों के साथ सेटअप शुरू करते हैं, तो इससे एक एंटरप्रेन्योर पैदा हो जाता है। और हमारा विजन ये है कि 1 लाख बच्चा अगर हम एंटरप्रेन्योर पैदा करते हैं तो वो 4 बच्चों को एक साथ अपने साथ कनेक्ट करेगा, और फिर कनेक्ट 2.0 भी कहाँ पहुँचेगा और पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप भी कहाँ पहुँचेगा। ठीक है हाजी साहब, क्या कहते हैं सर, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो जिस तरीके से उसको फोकस होना चाहिए उस तरह फोकस नहीं है। हमारा ज़्यादा रुझान जो है ना आजकल रैलियों की तरफ है, जलसों की तरफ है, ट्विटर की तरफ है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं कर रहे जो कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो कि पॉजिटिव हो। क्या कहेंगे आप? सच तो ये है कि हमारा जो यूथ है जी, वो हमारे मुल्क में जो यूथ है हमारा वो हुक्मरानों से मायूस है। हाँ, साफ सुथरी सच्ची बात ये है। और मैं आपके तवज्जुह से अपनी मेमन बरादरी के जो मुखय्यर लोग हैं, बड़े लोग हैं, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हैं, चाहे वो स्टॉक में हैं, चाहे वो बिल्डर हैं, उनसे मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने माल के अंदर से अगर वो 10% हिस्सा निकालें और इन बच्चों के IT के लिए तमाम प्रोग्राम मैनेज करें जिसमें उनको भी नफ़ा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान से भी मेरी अभी बात हुई तो मैंने इनसे कहा कि इसमें कोई एटॉमिक टेक्नोलॉजी पढ़ के आएगा IT में, कोई बायोलॉजी पढ़ के आएगा IT में। इमरान खान से बात हुई आप? नहीं, अभी इमरान से हमारे अच्छा, इमरान आरिफ साहब से बात? हाँ, इमरान खान साहब से बात नहीं हुई, ना मेरा वहाँ तक पहुँच का कोई इरादा है। तो मैं सियासत को पसंद भी नहीं करता हूँ। कोई पसंदीदा पार्टी तो होगी? नहीं, कोई पार्टी नहीं है मेरी पसंदीदा, नहीं कोई लीडर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुल्क से बाहर एक वो लीडर? नहीं, मुल्क से बाहर भी नहीं है। असल बात ये है कि लीडर वो है जो अपनी उम्मत को संभाले, जो अपनी कौम को संभाले। मुझे एक लीडर भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसने इस मुल्क के लिए कुछ किया हो। सर, मौलाना फजलुर रहमान है? नहीं, फजलुर रहमान साहब से भी मेरा नहीं। मुझे असल मसला ये है कि अगर हम थोड़ा सा, अब ये है कि अब आपके प्रोग्राम में ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मगर मैं बड़े अदब से कहूँगा कि अगर ये यूथ सही इस्तेमाल हो जाए, इखलास के साथ, ईमान के साथ, हिदायत के साथ, और हमारा माल अच्छी तरह इस्तेमाल हो जाए ना, तो सऊदिया के पास पानी की नहरें नहीं है, न पानी का कोई बजट है। उन्होंने समंदरों पे डिसलिनेशन प्लांट लगाए, क्या हम नहीं लगा सकते हैं? मुझे याद है कदीर खान साहब ने कहा था कि मैं 2 पैसे यूनिट में बिजली पैदा कर दूंगा, और आज हम 25 रुपए, 28 रुपए, 30 रुपए बिजली ले रहे हैं। तो ये क्या आवाम के साथ जुल्म नहीं है? ये बच्चों को आगे लाना होगा। बिल्कुल। ये पढ़े लिखे बच्चे जब आगे आएंगे ना, असल में मैं सच बोलने पे पाबंद इसलिए हूँ कि जब मैंने तामीरात का काम शुरू किया तो मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपए थे। 10,000 रुपए? 10,000 रुपए, ओनली 10,000। 42 साल पुरानी बात है। अच्छा। जब 6,000 रुपए में बिल्डर लाइसेंस बन जाता था। आज अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बेटा अरबों रुपए के प्रोजेक्ट पे ओनर है। तो बिल्डिंग कितने में बन जाती? हम लोग वहाँ पे जब 26,000 का प्लाट होता था, प्लाट आपका था, बनाते हम थे, जिसको जेवी बोलते हैं। अच्छा। वो चलते रहे, 1 साल के अंदर मुझे 13 प्लाट मिले, और इसके बाद तो मैंने कराची में 100 के करीब बिल्डिंगें बना दी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कहने का मतलब है बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए। और सच्ची बात है कि जो बच्चियां अपने आप से मुखलिस होंगी। 10% जो है ना वो निकाल देना चाहिए। हमारे यहाँ लोग 2.5% ज़कात नहीं देते। मैं ज़कात की बात नहीं कर रहा हूँ। 10% लोगों को दे दें। नहीं सर, वो होता है सर। आज भी मेरे दोस्तों में ऐसे दोस्त हैं जो अपने माल का 3 हिस्से करते हैं। क्या करते हैं? 3 हिस्से। अपने माल के 3 हिस्से कमाई से 33% यानी 33% अल्लाह के नाम पे लगाते हैं, 33% अपने घर वालों को देते हैं, 33% उस कारोबार में फिर ऐड कर देते हैं, लगा देते हैं। अभी जैसे हमारे साथ ये सामने नसीम भाई बैठे हैं, कभी इनको आपने टीवी पे भी नहीं देखा होगा, नहीं कहीं मीटिंग में देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा महीना जो है ना खजूर और रूह अफ़ज़ा का शरबत बांटते रहते हैं। और जो है ना मेरिट के सामने 300-400 लोगों को रोजाना रमजान में रोजा इफ्तारी कराएंगे। बहुत से लोग हैं ऐसे, दरवेश बहुत हैं शहर में। वो दरवेश कहीं फ्रंट पे आते भी नहीं है, और उनको आने का शौक भी नहीं होता है। हाँ, उनको शौक भी नहीं होता। बरकत कितनी देता है इस काम? अल्लाह जो है ना, अल्लाह रखता नहीं है। अल्लाह
लौटा देता है। लगता नहीं है। मैं एक बात बताऊं, अजीब सी बात है कि मैं वो 10,000 रुपये से लेकर चला हूं बिल्डर के वो चक्रों में, और मैं समझता हूं कि आज मेरे शागिर्द बिल्डर हैं, मेरे अच्छा, शागिर्द बिल्डर हैं। और दूसरी बात है कि इस वक्त जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के बड़े हों या स्टॉक के बड़े हों, इनमें जो बड़े 2-4 नाम हैं, आज भी वो मेरे पार्टनर होंगे। अच्छा, आप समझ रहे थे, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। मैं इमरान से भी कहता हूँ कि मेरा उलिया देख के कोई कहेगा कहीं ये 500 रुपए चंदा लेने के लिए तो नहीं आया है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इमरान इखलास आरिफ साहब जरूरी ने है। स्पेशली मुझे बताया आपके बारे में, और पूरा नाम उन्होंने आपका भिजवाया। हाजी बशीर अल्लाह रखा सांगानी मेरा नाम है। मैंने किताब भी लिखी है 5 बीमारियों का 5 तरीकों पर इलाज, सन 2000 में। कौन कौन सी बीमारियां सर? बहुत, मैं भी हाथ लगा देख के बता दूंगा आपको इंशाल्लाह। इस बात आपके 5 बीमारी, 5 बीमारी, वो कौन सी 5 उसमें बीमारी? शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी है, हार्ट है, फालेज है, 5 हैं। किताब अगर नसीम भाई यहाँ होगी एक भाईजान को भी देना। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इखलास जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम हमारे जो अब आप यकीन करें, आप इतनी खूबसूरत बात नाज़रीन ये कर रहे हैं कि बहुत कम लोग ऐसे मुझे मिलते हैं, हालांकि मैं रोज़ाना 4-5 लोगों को इंटरव्यूज़ कर रहा होता हूँ, तो उसमें कम लोग ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलते हैं जो बिल्कुल साफ सुथरी खरी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या पता है कि हमारा हर इदारा मजबूर है। अच्छा, हाँ, ऐसा ना हो कि आपका जो ये चैनल है तो वो बंद हो जाए, अल्लाह ना करे। नहीं, एक बात है, हर इदारा मजबूर है, कोई इदारा ऐसा नहीं है। अस्करी इदारों के अलावा हर इदारा और अदलिया के अलावा आप बात करते हैं। सर मैं एक बात बताऊं, अदलिया भी बेचारी मजबूर सर है। नहीं कहना सर है ना, सर मैं नहीं इस प्रोग्राम में बात नहीं करें। चलो वो इसलिए कि वो हम चाहते ही नहीं अदलिया के मैटर इसको काट दीजिएगा ना। अस्करी इदारों को हम नहीं सर लाइव जा नहीं, रहे हम हैं। कह नहीं सकते। असल कहानी क्या है पता है, मैं बताऊं सर, अभी देखो जो कुछ भी हो रहा है, अब आपको मैं बताऊं ना, अगर मुझे 3 दिन के लिए जो है ना सपोर्ट करे, अब सपोर्ट की बात करता हूँ, क्रॉस नहीं करता हूँ, आर्मी चीफ, अदलिया, हमें 4 आदमी अच्छे मिल जाएं। कितने आदमी? आर्मी नहीं, अच्छे मिल जाए और अच्छे हो जाएं, और अच्छे हो जाएं, चीफ जस्टिस और अच्छे हो जाएं, अदलिया, आर्मी साहब और अच्छे हो जाएं, सब प्राइम मिनिस्टर और सदर साहब अच्छे हो जाएं और अच्छे हो जाएं, तो क्या होगा पता? बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं 3 दिन के अंदर इस मुल्क का कर्जा उतरवा दूंगा। 3 दिन में? 3 दिन में। वो क्या तरीका होगा? वो तरीका सीधा है कि 5,000 लोग हैं। हाँ। कितने लोग हैं? 5,000 लोग हैं जो एक जगह बैठ जाए और मैं इनसे इतना अर्ज कर दूंगा, मैं आपके मिन्नत करता हूं, अपनी टोपी अपने सरों आपके पैरों में रखता हूं, इस मुल्क को बचाने के लिए जो आपके पास है बस वो आधा दे दें। 5,000 लोग आधा पैसा अपना आधा दे दें तो मुल्क का कर्जा 3 दफा उतर जाएगा। अच्छा, सच्ची बात यह है कि मैं यकीन करो दोस्तों से कहता हूं कि इस मुल्क से मुखलिस कोई भी नहीं है। लाइव जा रहा है ना, मेरी मजबूरी है सच बोलना, मेरी मजबूरी। इस मुल्क से मुखलिस एक आदमी भी नहीं है। अगर एक आदमी मुखलिस हो ना तो हम ये लड़ाई ना करें, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। आप मुखलिस हैं? मैं बस मेरे पास किया है, मैं अपना जो है ना, मैं अपना घर भी, सर सुने, मैं अपना घर अपनी सारी प्रॉपर्टी इस मुल्क को देने को तैयार हूँ। 5,000 लोग खाली बोल दे कि हम इस मुल्क का कर्जा उतारने को तैयार हैं। और 5,000 नहीं देंगे तो आप भी नहीं देंगे? नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ ना कुछ कर रहा हूँ। मैं एक बात बताऊँ आपको, मैंने कोहिस्तान में कोई 400 के करीब मसाजिद मदारिस बनाए, माशाल्लाह। सदर पाकिस्तान ने भी नहीं बनाए होंगे। 400 के करीब मदारिस बनाए आप? जी हाँ, मसाजिद मदारिस, सुभान अल्लाह। इसके बाद मैंने एक फाउंडेशन की बुनियाद रखी थी कोहिस्तान के नाम से। फिर वो सब मसले मसाइल आए तो एक वक्त यह आया कि मैंने 54 बच्चियों की शादियों का प्रोग्राम रखा था नूरियाबाद वाले अपनी 7 एकड़ जमीन मदरसे पे। फिर वो बच्चों की शादियां 2020 तक 6,000 बच्चियों तक पहुंचा। असल में इखलास की जरूरत है, लोग काम करने वाले बहुत हैं। सही कहा। अगर इखलास नसीब हो जाए ना तो बहुत आसान है, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसान। ये मतलब हर शख्स में अगर अवाम में इखलास आ जाए ना सर, अवाम में इखलास आ जाए, हर चीज असल में सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। शिकवा किसी से इसलिए नहीं है, ये तो कुरान का फैसला है कि बर्र बाहर में जो जुल्मतें उठती हैं तुम्हारे हाथों की कमाई है। तो जो कुछ भी हो रहा है उसके हम मुजरिम हैं। सच्ची बात ये, हम मुजरिम हैं। ठीक। हमने नहीं संभाला बच्चों को, और हमारी जो यंग जनरेशन है ना, बड़ी टैलेंट है। मैं समझता हूँ, मैं अपनी इस बात को खत्म करूंगा कि जब मैंने अपने बच्चों की तरफ देखा तो सबसे पहले मैंने उनको हाफिजा बनाया। माशाल्लाह। 8वीं 10वीं मैट्रिक और इंटर तक उन्होंने हिफ्ज के साथ साथ इंटर किया। और जो हाफिज बच्चियां होते हैं ना, उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं। सर मुझे ये बताएं कि कनेक्ट 2.0 के लिए आप क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? सर हम तैयार हैं। हम तो इमरान भाई से मैंने कहा कि हमारी हर जो आपकी जरूरत होगी उसमें हम जानी माली
हर तरीके से साथ जो है ना देंगे। साथ देंगे, 100% साथ देंगे। जो बच्चे इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं सबको या साथ अपना देंगे। जो कारोबार सेटअप करना चाहेंगे उनको बिल्कुल साथ देंगे, उनको साथ देंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी जो माली मदद है वो करेंगे, हर चीज में हम उनको काम जबरदस्त, करेंगे, बहुत हर चीज। जबरदस्त इसकी बात वजह है, मैं एक बात अपनी बात को खत्म करूंगा कि हमारी जान और माल अल्लाह ने खरीद लिया जी, है। बिल्कुल। कुरान की एक आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, हमने मोमिन की जान और माल जन्नत के बदले में खरीद लिए। आप समझ रहे हैं? समझ गया मैं। और कौम दुखी है, इतना मुझे कहने दे कि कौम दुखी है। मेरी बच्ची सर्जन है, PNA शिफा में आर्थोपेडिक सर्जन है। जब वो आती है घर पे तो बोलती है बाबा लोगों के पाँव जो है ना कटे हुए, उनमें कीड़े पड़ गए हैं। अल्लाह माफ करे। तो जब उनसे मैंने बोला बेटा आप क्या करते हैं, बोला अब्बा उनको मैं पूछती हूँ कि कीड़े पड़ गए अब दवाई क्यों नहीं लेते हैं, तो कहते हैं कि हम रोटी खाएं या दवाई लें। ये हाल है, बेशक। हकीकत ये है। और दूसरी जगह पे 5% या 10% मेरे जैसे लोग, अशराफिया जो अशराफे में हम भी इन्वॉल्व है ना भाई। 5 करोड़ 10 करोड़ का अगर चेक काटना हो तो हमारे लिए मुश्किल नहीं, आदमी को सच बोलना चाहिए। वाह। और डर मुझे इसलिए नहीं लगेगा कि हम FBR में जो पेमेंट करते हैं ना उनको भी पता है कि हम कितनी वो टैक्स देते हैं, तो इसलिए डर नहीं है। ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ करने पे आ जाए। ठीक ठीक। और अल्लाह को जो है ना सखी मोमिन पसंद है, अल्लाह को सखी वकील पसंद नहीं है। बकील पसंद नहीं है, वकील पसंद नहीं है, सखी मोमिन सखी मोमिन पसंद है। और अल्लाह बुखल को नापसंद करता है और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। है। बेशक। मैंने कभी बहुत खूबसूरत बात आपने की हाजी साहब, मजा आ गया। हसन बेग साहब, मैं तो हाजी साहब की बात में अभी घूमूं। हाँ आप उसी जो एक हाँ, उसी करिश्मा में, उसी पर हाँ एक जो कैफियत तारी हो गई है, एक जबरदस्त सुरूर बात। जो है उसमें ही आप। बिल्कुल वाकई हकीकत बात की। कराची के पाकिस्तान के लड़कों में बहुत टैलेंट है। अफसोस ये होता है कि उनको गुमराह किया जा रहा है, उनको सियासी नारों के पीछे लगाया जा रहा है। अगर जो है यही बच्चा जो है 4 घंटे उधर जो है रैलियों में जाके अपना वक्त बर्बाद कराए, ये किसी इंक्यूबेटर में बैठे या किसी इस तरह की वर्कशॉप में बैठे तो मुल्क के लिए बहुत बेहतर काम कर सकता है। लेकिन सीधी बात है कि उनके वोट बैंक इस तरह से चलते हैं, उनकी सियासत इस तरह से चलती है। एक नॉर्मल लड़का जो है वो क्या कर रहा है, वो आज अफसोस है ना मुझे, मैं देखता हूँ वो चाय के होटलों पे बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहा होता है और ये बता रहा होता है कि ये प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, ये आ जाएगा, इसके पीछे इसका हाथ था, इसके पीछे इसका पैर था, ये सारी बातें हो रही हैं। तो हमें उनको जो है एक रास्ता दिखाना है। हमारे लड़कों को भागना बहुत अच्छा आता है लेकिन उनके पास डायरेक्शन नहीं है, वो इधर उधर भाग रहे हैं। अगर उनको कोई पाथवे दे दे कि इस ट्रैक पे भागना है तो मेडल ला सकते हैं और ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। तो ANI ग्रुप के साथ मिलके कनेक्ट 2.0 के ज़रिए जो है हम ये बात दे रहे हैं। और जो लड़का जो है टैलेंटेड है लेकिन उसके पास रोज़गार का मौका नहीं है, उसके पास क्लाइंट नहीं है लेकिन उसको ज़बरदस्त किस्म का काम आता है वीडियो एडिटिंग में या ग्राफिक डिज़ाइन में, किसी भी फील्ड में, तो हम यहाँ पे जो वर्क स्पेस जो है उसको 15,000, 20,000, 25,000 में मिल रहा है, वो बहुत मुनासिब पैसों में यहाँ पे वर्क स्पेस सस्ती मिल जाएगी। बिल्कुल दे रहे हैं। और उसके पीछे एक फार्मूला लगा रहे हैं, उसको क्लाइंट भी देंगे, उसको जो है मेंटोर्स के ज़रिए उसको सिखाएंगे भी, तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा। हम ये नहीं लगाएंगे कि आप जो है इतनी देर में इतना पैसा कमा लोगे, देखिए पैसा नसीब से आता है। हम आपको काबिलियत दे सकते हैं, हम आपको तालीम दे सकते हैं, पैसा खुदा गाइडेंस दे सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पैसा ऐसे ही, अल्लाह ताला वो मंजन बेचने वाले जो होते हैं ना, वो ये कोर्स कर लो 80,000 का, उसके बाद ये कमा लो। नहीं, वो तो अल्लाह ताला के हाथ में। हाँ, वो अल्लाह के हाथ में, हम यही बोलते हैं। और हम किसी को इस तरह से अट्रैक्ट नहीं करते। आज जो है यहाँ पे 300 से ऊपर लोग बैठे हुए थे जिनसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया गया और यहाँ पे वर्कशॉप करवाया। ये वर्कशॉप नॉर्मली आप कहीं भी जाएंगे 2,000, 5,000, 4,000 हर कोई अपनी मर्जी से करवाता है। तो यहाँ पे हर हफ्ते हर संडे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट। और रजिस्ट्रेशन का क्या तरीका है इस वर्कशॉप में? इस ओपन हाउस है, यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। RJ मॉल के 4th फ्लोर पे कनेक्ट कमर्शियल हब पे आके आप रजिस्टर करा सकते हैं और इस वर्कशॉप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसमें आपको क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती है देखिए, वर्कशॉप टेक्स से रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया जा रहा है, इसके अमेज़ॉन के बारे में बताया जा रहा है, ई-कॉमर्स के बारे में बताया जा रहा है। अभी लास्ट टाइम हमने फिल्म मेकिंग के हवाले से करवाया था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जा रही हैं और इसके लोग लाखों रुपए कमाते हैं। एक छोटा सा कोर्स है, चैट GPT एक वर्ड है नया जो आपने देखा होगा, एक टूल निकला है जिसमें जो है आप जो है कोई भी चीज़ पूछें तो कंटेंट से हवाले से वो बता देते हैं। इसको सिखाने के लोग 25-25 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, जबकि उसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, उसको जो लिखेंगे वो उसका जवाब देता है। तो अब देखें किस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अब एक बेचारा जो बेचारा मिडिल क्लास है, जो मज़ाफ़ाती इलाके में रहता है, वो उनके ट्रैप में आ जाता है और बहुत मुश्किल होती है। सही बात है जी। फराज साहब क्या कहेंगे सर? यानी जिस तरह हाजी साहब ने कहा, ये कहते हैं जी चंद लोग अगर लोगों की मदद करना शुरू कर दें और उन लोगों को सपोर्ट करें, ख़ास तौर पे यूथ को सपोर्ट करें,
تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. ہم نہ صرف اپنے پیروں پہ اپنی نوجوان نسل کو کھڑا کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کو سدھار سکتے ہیں. سر بزنس کمیونٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے مسائل اپنی جگہ, لیکن کیا آپ نوجوانوں کی اس طریقے سے مدد کرنے کے لیے کوئی اسٹیپس اٹھائیں گے؟ جی, دونوں فورم کے اندر, جیسے کاٹی کے اندر بھی ہوں تو وہاں پہ بھی ہم نے اسٹارٹ اپس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور پاکستان بزنس گروپ کے اندر بھی اسٹارٹ اپس کے پہ کام کر رہے ہیں. مقصد یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ بچوں کے اندر جو ہے وہ اعتماد اور وہ کرج پیدا کریں کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہو. کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے کاروبار کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہے نا وہ فیتھ چاہیے ہوتا ہے, اور فیتھ جو ہے وہ آپ کے اندر نہیں ہو تو آپ کاروبار نہیں کر سکتے. تو یقین سب سے پہلی چیز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے, وہ ان کی مدد کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے. تو انہوں نے ایک کلہاڑا اور ایک کوئی چیز ان کو دی, اور انہوں نے کہا کہ جنگل میں جاؤ, لکڑی کاٹو اور اس کو فلاں جگہ بیچو. ٹھیک ہے نا, یعنی انہوں نے اس کی کاروبار کا, یعنی اس کو مستقل, جیسے وہ چائنیز کہتے ہیں کہ فش کھلانے کے بجائے فش پکڑنا سکھاؤ. تو ہم جو ہے وہ بیسکلی جو جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ اس چیز پہ پڑے ہوئے ہیں کہ جی آپ ان کو کسی طریقے سے, یا ہم سب جس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو ہمارا جو کام کرنے کا انداز ہے, ہم لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. اپنی زکوٰۃ, خیرات, یقینی طور پہ ہم اس کا مالک بنا دیں. اگر لیٹ سپوز کہ میری زکوٰۃ بنتی ہے 2 کروڑ روپے, اور میں 2 کروڑ روپے ایک شخص کو ایک ٹائم پہ دے دوں جو زکوٰۃ کا مستحق تھا, تو اگلی دفعہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو. اور اس طرح سے میں ایک کنبے, ایک خاندان کو کھڑا کرنے کے قابل ہو جاتا ہوں. اس طرح سے ہم سوچنے کی طرف جا رہے ہیں, اور بہت سارے ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں اس ویژن کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین کام ہو جائے گا کہ ہم دیکھیں, حکومت لون اپارچونیٹیز کیا دیتی ہے, 5 لاکھ روپے میں ٹھیلا لگا لیں. اب ہر پڑھا لکھا انسان جو ہے پان کا ٹھیلا تو نہیں لگا سکتا, یا رکشا تو نہیں چلا سکتا, یا بائکیا تو نہیں چلا سکتا. اب بات یہ ہے کہ اگر وہ بچہ جو ہے وہ آئی ٹی میں آ جائے, سب سے اچھا اس وقت ہے نا, میں کنیکٹ 2.0 کا حصہ کیوں بنا؟ اسی وجہ سے بنا کہ یہاں پہ سب سے آسان ہے, میں کسی کو انٹرپرینور بنا سکتا ہوں, میرے پاس وسائل ہیں, آپ کا مینٹورز کیا ہیں. رول ہوگا کنیکٹ 2.0 میں؟ سب سے پہلا رول تو یہ ہوگا کہ یہاں کے ذریعے مجھے لڑکوں کو موٹیویٹ کرنے کا موقع ملے گا, خواتین ہوں, بچے ہوں, ان کو موٹیویٹ کرنے کا موقع ملے گا, ان کو یہ سمجھانے کا موقع ملے گا کہ دیکھو جب تم اللہ پہ بھروسہ کر کے قدم رکھو گے تو ہی کامیابی جو ہے وہ تمہارے نصیب میں ہے. والدین کی خدمت کرو, والدین کے احترام کرو. بغیر والدین کے احترام کے کوئی شخص اگر یہ سوچ لے کہ جی میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں گا, نہ تو اس کی دنیا کامیاب ہے, نہ اس کی آخرت کامیاب ہے. تو ہمیں جو ہے وہ فوکس کرنا ہے, بچوں کی بیسک تربیت کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, ظاہر ہے مدرسے ہیں, دوسری جگہیں ہیں, وہاں بھی تربیت ہو رہی ہے, مگر تربیت کا ایک الگ انداز بھی ہونا چاہیے کہ جو ہماری موجودہ کنڈیشن کے اندر کہ جن کو ہم معاشرے کے اندر, جیسے وہ لوگ ہمیں ایز اے مینٹور لے رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات شاید وہ ان کے کسی کام آ جائے, ان کی زندگی سنوار جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ بہت کچھ ہے جو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اپنا کرنا چاہیے, اور مسلسل طور پہ اپنا کردار ادا کرتے رہنا چاہیے, لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اپنے بچوں کی طرح دوسرے کے بچوں کی ذمہ داریاں بھی ہمیں لینی چاہیے. حاجی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بس یہ ویسے تو ساری بات ہی آپ نے پیغام میں ہی کی ہے. جہاں تک میری بات پہنچے, میں یہ پیغام دوں گا کہ آج سے 30 سال پہلے میں نے سوچا تھا کہ کراچی سے حیدرآباد جو کراچی کا حصہ ہے اس پہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل بننے چاہیے. اس کے لیے ہمارے دوستوں نے بہت کام کیا, تو اداروں نے ہم سے جو 8 کروڑ روپے کی آج سے 30 سال پہلے زمین لی تھی, آج وہ 8 ارب روپے کی ہو گئی ہے بس, اور اس ادارے کے نام بورڈ لگا ہوا ہے, اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا. اسی طرح میں کسی ادارے کا نام لیے بغیر کہوں گا کہ طارق روڈ پر اگر آپ جائیں گے یا ٹاور کی طرف جائیں گے تو 8 ارب اور 2 ارب روپے کی پراپرٹیوں پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں, کسی چیز کے استعمال میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں, تھوڑا بہت علم میں جانتا ہوں, زیادہ تو نہیں جانتا ہوں, کہ زکوٰۃ کے مال سے تعمیرات نہیں کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کے مال سے آپ نے لوگوں کو مالک بنانا ہے, جیسے بھائی نے کہا. تو یہ زکوٰۃ کا استعمال بھی غلط ہو رہا ہے. تو میں اپنے میسج میں یہی کہوں گا کہ کراچی کی زکوٰۃ کراچی پہ لگ جائے,
कराची का टैक्स कराची पे लग जाए तो कराची को 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है। और मेरा कहना ये है कि अगर कराची को 4 चांद लगे ना तो इस मुल्क को 4 चांद लग जाने हैं। बिल्कुल सही सच्ची बात बात ये है कि कराची जो है पूरे पाकिस्तान की माँ है, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की माँ है। बड़े अदब से कहूंगा कि पाकिस्तान को अगर ऊपर लाना है तो कराची को आगे लाना होगा। और दूसरी बात है, यूथ के लिए मैं कहूंगा कि जितने भी बड़े इदारे हैं, अब ये जो काटीवी हो गया या चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया या स्टॉक हो गया, उनमें 600-800 बिल्डर भी होते हैं। अगर ज्यादा ना निकालें, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, 10% ना निकालें, 1-1 करोड़ रुपया निकालें, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि अरबों रुपए हो जाएंगे। ठीक, सही का। और अरबों रुपए से हर इलाके के अंदर ये एक निजाम चल जाएगा। और बच्चे हमारे जो है ना इस वक्त मैं ये बड़े दुख से कहूंगा कि 800 पढ़े लिखे 8000 पढ़े लिखे बच्चे जो है ना मुल्क छोड़ के चले गए। हाँ, ये बड़ा ब्रेन ड्रेन, ये बड़े दुख की बात है। टैलेंट हमारा बाहर जा रहा है तो हमारे मुल्क का क्या बनेगा। बस इस बात पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। ठीक, हसन बेग साहब शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? बस मैं यही बोलूँगा, जिस तरह से हम लोग ANI ग्रुप के साथ मिल के जिस तरह से बच्चों को हम लोग बगैर किसी चार्जेस के यहाँ पे जो है ई-कॉमर्स की तालीम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम, डिजिटल मार्केटिंग की दें, इस तरह से देखिए जाहिर सी बात है 3.5 करोड़ की आबादी शहर की, हम एक करेंगे पूरा नहीं हो पाएगा। लोगों को उठना पड़ेगा, इंडिविजुअली तौर पे करना पड़ेगा। जब ही आपका जो है ना शहर बदल सकता है, मुल्क बदल सकता है, वरना हम सिर्फ जो है ना बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बेग साहब आपका। हाजी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, एक वक्फे के बाद दोबारा खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, RJ ग्रुप एंड कनेक्ट 2.0। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। लेट्स कनेक्ट विद ई-कॉमर्स पावर्ड बाय A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज, RJ ग्रुप एंड कनेक्ट 2.0। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, कुछ मजीद नए मेहमानों के साथ आपके सामने हाजिर हैं, आपके साथ मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान नासिर अली शेख, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप के, इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शाहाना राव, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की और प्रेसिडेंट हैं TBC फाउंडेशन की। अस्सलाम वालेकुम शाहाना, कैसी हैं आप? खैरियत से। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है समन खान, जो कि चेयरपर्सन है पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की जो फैशन डिज़ाइनिंग का शोबा है उसकी। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। खैरियत से आप? नाज़रीन, ज़ारा हयात हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा हयात का ताल्लुक भी पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप से, एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं आप। एक खास ओके विमेन विंग जो पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप का, उसकी एक्टिंग प्रेसिडेंट है। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। ज़रा नासिर साहब, आप बताइएगा, आपसे पहले फराजुर रहमान साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि कनेक्ट 2.0 के साथ आपके कुछ कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, और क्या उसमें प्लान किया जा रहा है, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नासिर शेख है। आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप और मैं उसके साथ साथ कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ और मेरा एक छोटा सा बिजनेस है आइस क्यूब्स का। कनेक्ट 2.0 के साथ जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है उसमें हम IT के सहूलियात प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारे यंगस्टर्स जिनको ये मौका चाहिए होता है कि हमें कोई गाइड करे कि हम इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कैसे पकड़ें। इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसमें हमारा जो सर्वाइवल है वो एक्सपोर्ट है। कोई भी मुल्क 3 चीज़ों से चलता है, ज़रात, एक्सपोर्ट और आपका टैक्सेशंस। इस वक्त फ्लड की वजह से, जैसे आपको पता है कि लास्ट ईयर हमारे बहुत डैमेज हुआ ज़रात, एक वो हमारे साथ प्रॉब्लम चल रहा है। फिर इकोनॉमी की जो हालात हैं उसमें हमारे पास जो ओनली सक्सेस का ऑप्शन इस वक्त रह जाता है वो ई-कॉमर्स रह जाता है। और उसमें माशाल्लाह से हमारा जो कौम के यहाँ हमारे पास जो यंगस्टर्स मौजूद हैं वो हमारे पास 60% यूथ है और 60% यूथ में मेजॉरिटी IT की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं। और IT में अब उनको प्लेटफॉर्म्स चाहिए कि हम अपने एक्सपर्टीज़ को कैसे वर्ल्ड में फैलाएं। अगर हम अपने अपोजिशंस को देख लें तो इंडिया जो है वो IT में बहुत आगे जा चुका है। हालांकि वही टैलेंट हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद है और हमारे लोगों को प्लेटफॉर्म्स चाहिए। जैसे कि कनेक्ट 2 ने स्टेप बढ़ाया हमारी तरफ, पाकिस्तान बिजनेस ग्रुप की तरफ, तो हमने भी कहा कि यस वी आर विद यू गाइस और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अपने यंगस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करें कि वो आगे बढ़ें और पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। ठीक है शान, आप बताइएगा, अभी चूँकि वर्ल्ड वुमेन डे के हवाले से भी कनेक्ट 2.0 की जानिब से समिट का भी इनेकाद किया गया और अब ये कहा जा रहा है कि ख़वातीन का एक बहुत बड़ा ताल्लुक होता है किसी भी मुल्क की तरक्की में, इसलिए ख़वातीन को ख़ास तौर पे कनेक्ट 2.0 पे अहमियत दी जा रही है और इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, खैर कामयाब
ٹھیک ہے. سمن فخر آپ کیا کہیں گی پاکستان بزنس گروپ کے حوالے سے اور کنیکٹ 2.0 کے حوالے سے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گی ذرا حیات؟ اس کے مائک پہ بات کریں. جی جی جی. ہمیں پی ڈی جی نے ایک اور اچھا پلیٹ فارم دیا ہے جس کے اکارڈنگ ہم اپنی جو ڈیلر ہماری جو ہمارا ٹیلنٹ ہے ان سے جن کو کوئی بھی پروموٹ نہیں کرتا ہے پی ڈی جی میں آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ ہر پلیٹ فارم پہ اور ہر مشکل وقت میں اپنی پیمنٹ کے ساتھ شانہ بشانہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. سپورٹ کرتے ہیں. آج کل جو اس طرح ہمارا گورنمنٹ ہے انہوں نے پیمنٹ کو اپنے کمپنیز میں اپنی سوشل لائف شامل کرنے کی ضرورت ہے. شامل کرتے ہیں اور ہمیں جس طرح بہت ساری ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس طرح ہم ویمنس محنت تو کرتی ہیں مردوں کے مقابلے میں ہم لوگ زیادہ محنت کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا ریوارڈ نہیں ہے. ٹھیک. ہم مردوں کو ہمیشہ آگے عورتوں سے رکھا جاتا ہے اس لیے عورتوں کو اب کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ذرا حیات آپ کا. سمن خان آپ کا بہت بہت شکریہ. شاہنہ رو آپ کا شکریہ. ناصر علی شیخ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو بھی معلومات فراہم ہوئی ہوں گی اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.